Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahwa Shajaz. Contrary to the voice that you hear, I'm still Mahwa Shajaz somewhere in here. मेरे साथ हमेशा की तरह मेरी bestie, मेरी favorite, Sadaf Haider. Sadaf, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Good to hear your voice, even if it is croaking. Yeah, it's totally croaking. आप कैसी हैं सदफ? I'm sad that hoodie weather is going away. भाई ये last leg चल रहा है hoodie weather का. Sure. How's things on your side? It's still cold, लेकिन टेक्सास की ये बात होती है, एक दो हफ्ते सर्दी होगी and then हम्म. एकदम गर्मी and then अच्छा. एक दो हफ्तों के बाद बर्फ पड़ेगी. बर्फ It's पड़ेगी. yeah, ओके. it's very strange हाय, weather. दुबई में तो कोई ऐसा सीन नहीं है. दुबई में तो गर्मी पड़ेगी. अभी तो गर्मी के जो अच्छा, थपेड़े खत्म पड़ेंगे. हो गया। नहीं नहीं, हम्म, अभी चल रहा है. वो तो मैं कह रही हूँ ना, हुडी पहनी हुई है, मजा आ रहा है. सुबह और शाम ठंडे, सुबह और शाम में ठंडी होती हैं. हम्म, और दोपहर में इट जस्ट स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे. वी हैव एन एक्साइटिंग सरप्राइज फॉर यू टुमारो. मतलब टुमारो यानी जब हम कॉन्वर्जेशन हम्म, करेंगे और आप लोग देखेंगे. इस दफा हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे टॉप फेवरेट ड्रामे हमेशा की तरह. फर्स्ट ड्रामा जिससे हम स्टार्ट करेंगे सदफ, वो है हमारा अ, हफ्तों से चलता हुआ आ रहा और रोमांस मिस्ट्री इंट्रीग के मिक्सचर ए इश्क जुनून. सो व्हाट्स बिन योर टेक ऑन ए इश्क जुनून सदफ दिस वीक? ऐश के जुनून, ग्रेट एंटरटेनिंग वॉच स्टिल, हम्म. लेकिन इट्स नॉट क्वाइट द थ्रिलर जो हम लोगों को उम्मीद लगी हुई थी ना. आई मीन इन द बिगिनिंग विद ऑल द प्रोमोज एंड टीजर्स मैं सोच रही थी, हाँ. राइट, दिस इज गोना बी, बिकॉज समथिंग. इट्स गोना बी डार्क. हाँ. क्योंकि हमें शहरी की भी शक्ल दिखाई हुई थी कि थोड़ी सी, इन द टीजर्स वी हैड अ हिंट दैट मे बी he is not quite as good as he looks either. या. But fortunately, yeah, unfortunately, he is as wholesome as apple pie. I mean, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती. हाँ, तो वो मैनेज नहीं हुई उस ड्रामे में भी. हाँ, ये सही है. और मजे की बात यह है कि ऐश के जुनून जो है, उसके अंदर वो सारे क्लास, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स थे और सही उस पे जा भी Hmm. रहा था. लेकिन चलें, हम फॉरगिव कर देते हैं क्योंकि हम सब स्टक हैं. और रीसेंट एपिसोड It में was काफी. very entertaining It's very show. entertaining. You're still, even if you don't agree and you still feel like it should have gone in that direction, but जिस भी Hmm. डायरेक्शन में क्योंकि चला गया है और इतने हफ्तों से हम इसके साथ इन्वेस्टेड हैं. रीसेंट एपिसोड में कुछ मजेदार एलिमेंट ये आया है कि शहरोज की वापसी हुई है. एंड शहरोज जो है, वो एक इंतहाई कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है मेरे लिए. आई टॉक अबाउट द गुड एंड द बैड बोथ. द बैड न्यूज इज दैट शहरोज isn't consistent as a character to me. बिकॉज एक तरफ वो इतनी स्मार्ट हरकत करता है कि अपने बाप के लिए वो जो उसका मसला जो फंसा हुआ था उसका प्रोजेक्ट, वो पूरा उसको मैनिपुलेट करके अपने बाप के लिए वो एक डील क्रैक करता है. एंड देन ही एक्ट्स लाइक अ टोटल इनसेन मेनियाक के मैं अपने आप को मार लूंगा और राइम 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 सुनता आ रहा हूँ बचपन से. It's a bit disjointed as a Hmm. as far as the character goes. That's the bad news. And always जो हमारा ग्राउस रहता है कि यार थोड़ा सा मतलब उसको मिस्ट्री थ्रिलर पे ले जाते. I like that the mother is now coming back into her element and saying what have you done and how we're going to fix this now. And तुमने उस लड़की को सब कुछ बता दिया है तो अब क्या होगा. I like that. um I also like प्रीवियस एपिसोड में मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि उष्णा ने एक पूरा एक और द वे कासिम अली मुरीद काइंड ऑफ कंकॉक्टेड दैट सीन दैट मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है. एंड वेदर इट्स अ पैनिक अटैक, वेदर इट्स द रिजल्ट ऑफ द मेडिसिन दैट शी इज बिन काइंड ऑफ बिन टेकिंग फॉर अ व्हाइल, जो भी मेंटल उसकी कंडीशन के हवाले से जो थी, वो दैट वाज रियली वेल डन. दैट वाज ब्रिलियंस. एंड आई थिंक it shows us the potential of what Pakistani dramas can do if they make those stories. हम शादी ब्याह मेहंदी माइयों में चले जाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम बहुत इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बना सकते हैं. What do you say? I mean, the way this whole drama has been shot has Hmm. been like cotton candy. Yeah. It's so brilliant. And then you have the juxtaposition of like deadly intentions Yeah. from mostly everyone. Even Rhyme is angry. Yeah. So you have these deadly intentions, and you Hmm. have these kind of like very superficially calm and beautiful interiors, calm, beautiful people, and there's so much that is bubbling under the surface. And Hmm. I really wish they had used that a little bit with a sharper edge. I Yeah. think Pakistani dramas can make so much, and I realized that maybe हम लोग डरते हैं इस चीज हाँ. से कि पता नहीं
if we go dark with the hero, if we go dark with the heroine or anybody, so we will lose a certain section of the audience. People will get upset. I mean, log ho jate hain, yeah, I wanted her to be with A and now she's with B and will be coming for that. I can understand their point of view. Lekin, as I always say, there's so much potential to make a dark thriller in which we don't know the answers. Acha, this is another advantage of, or advantage or disadvantage, if you like. ऐश के जुनून में we know the answers. Yeah, pretty obvious. Lekin, wouldn't it be fabulous if we had a true thriller in which we didn't know the answers, in which we as an audience had to guess? Constantly kept guessing. हाँ. Yeah, रोज सही है. And we actually allowed the police a role. जैसे I mean, he is wandering in there and he's quite an interesting character. थोड़ा सा उन्होंने उनको जगह दी है. या तो उनको जगह ही ना दो. आप जस्ट कोई वो सिंपल मामूली एक्टर कर्सरी सा पुलिसमैन ला के दिखा दो. हाँ, आपने उसको अच्छा खासा बड़ा बनाया. I believe now it's okay publicly to call anybody C grade, B grade. So, thank you for that. Now we can just say anything we like, right? We won't. I know you and I won't, but yeah, but नहीं, अब permissions आ गई है ना किसी को okay, completely destroy करने की. अच्छा. So, we could have used maybe a less popular actor, and or rather they could have. And they could have, if he wasn't going to have that much role, but giving the police inspector this much personality, I was expecting something from him. A larger role to play in the story. Yeah, I was expecting a presence. And when you're making a murder mystery, trust your audience. And I think this is one of the things that sometimes I feel that we need to trust our audiences. And I think Pakistani directors, Pakistani actors are quite capable of the nuance required to show darker shades in a character, to show somebody with both good and bad intentions. The gray. Yeah. क्योंकि शरी का कैरेक्टर इतना उन्होंने राहिम White Knight बना दिया उसको. हाँ. Yeah. He is always willing to do anything, and I wish they would show some resentment on his part. Acha, I kind of want to diverge from your point here, because I feel go ahead. I understand what you're saying, and I think that should have been there for the first couple of at least episodes, जहाँ पे हम थोड़ा सा अगर एमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते कि क्या हो रहा है, तो ऑडियंस अगर एमन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज देख रही होती तो एमन को खुद नहीं पता ना कि क्या हुआ है. तो अगर आप वहां पे जैसे लेट्स से somebody has dragged her, we could have just shown hands dragging her inside the room and darkness khatam. And then when you wake up, there's police sirens, there's noise, there's media, there's social media, Eamon's parents are fretting, there's madness in the Ali Nawaz house, and then cut to the scene where who did it, and then the TV screens show one side Rahim and one side Sheroz and this girl in the middle who's gone missing. Now if they had played it like that, what I wanted to diverge from your point was कि चलो मैं ये मान सकती हूँ कि आप 40 एपिसोड्स तक ये नहीं कर सकते. मतलब 40 तक पता नहीं 34-35 तो हिट करने वाला है ना ये ड्रामा. तो अगर आप चलें 40 एपिसोड्स तक इस मिस्ट्री को नहीं खींच सकते, आपने लेट्स से 20 तक इसको खोल दिया इस कहानी को कि ठीक है हमें पता चल गया है कि राहिम हीरो है. मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि अगर जैसे जो हमने पिछली एक डिस्कशन में ये बात की थी कि अगर आपने ये चीज खोल ही दी है और इन दोनों को इकट्ठे काम करते हुए दिखाना ही है और वो शादी और वो रोमांस आपने पूरी चलानी है, विच इज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इफ यू थिंक अबाउट इट, बट देन ऑल्सो शो सम लॉजिक. आई थिंक कि वहां पे कहीं ना वो लॉजिक सिंक कर गई और वो ऑडियंस को वो मिठाई देने वाला जो मोमेंट था वो प्रेफर उन्होंने कर दिया कि नहीं यार ऑडियंस जो चाह रही है उनको वो दे दो. और वहां पे वो आई एग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग कि ट्रस्ट योर ऑडियंसेस, ट्रस्ट योर ऑडियंसेस, दे नो वो कर लेंगे मैनेज इस ट्विस्ट को भी. और आप बात कह रही है ना, आई वांट टू ऐड ऑन इट एंड से कि आई होप के द पीपल हु आर वाचिंग, द प्रोड्यूसर्स and the channel guys who are watching our show and listening to what we have to say about this drama can also see the success of ऐश के जुनून and connect this point कि ऐश के जुनून में रोमांस है, बट रोमांस तो और 10 ड्रामों में भी आ रहा है ना. और भी तरीके नहीं, बट नहीं, लेकिन ये क्यों हिट है? ये क्यों हिट है?
ये क्यों हिट है, because there's some mystery to it. But let me counter your point. ओके Okay. ओके तो आपने कहा, the thing is we are trying to define, we can have it both ways. हम्म हम रोमांस भी रख सकते हैं, हाँ but तरीका होता है to get romance. I mean, anybody who's a fan of classic cinema will हम्म have watched lots of murder mysteries in which वो मूवी में कितना कम टाइम होता है कनेक्शन बनाने का, and yet you realize that these people are in love. कोई end और and they could have had the शादी, they could have had them working together, they could have had, but what you have to find is nuance in the characters. राहिम को इतना फरिश्ता सीरत बना दिया, उस लड़की को भी फरिश्ता सीरत बना दिया. I would like to know, that sometimes people are selfish. and if the Honest. intentions are murky, it makes all the better storytelling. And I think that's the bottom line. If it's good storytelling, And people will I watch. think India does this a lot better. I've seen some Yeah, dramas, for and India sure. does this a lot better. कि वो ना ऐसा perspective and जो उनकी बात है, हम्म right? ऐसा perspective पहले आपको एक perspective दिखाते हैं कि हाँ अच्छा वाजे तौर पे ना सामने आप जो देखते दिख हैं रहा कि है, हाँ जो दिख रहा है, this हाँ one is the villain, this is the heroine, right? हाँ फिर वो एक सेकंड पर्सपेक्टिव दिखाते हैं जिसमें आपको शक पड़ जाता है, well, ये इतनी भी दूध के धुले नहीं दो सीधी नहीं हैं. थी कहानी, Then हाँ. they give you a third perspective in which हाँ इन्होंने ये गलतियां की, and then you get the fourth which is the real perspective. The truth. Actually they were trying to do this, कहानी was right? a very good film which Yeah. you are referring to, जो आपने चीज दिखाई ना कि जो Oh, एंड में. Eklavya. I haven't seen Eklavya, but कहानी, Yeah. Talash, I don't know if you've seen Yes. Oh, Talash, Amir brilliant. Khan, brilliant film, Yeah. right? Yeah. And then also जो आपने बात की ना कि एक डिफरेंट तरीके से ऑडियंस को स्टूपिड मत समझे, क्योंकि वो भी चीज चलेगी. वो एक बड़ी जबरदस्त फिल्म आई थी, सीक्रेट सुपरस्टार इसलिए जबरदस्त नहीं थी कि स्टोरी बड़ी अलग थी. ये वो आमिर खान का फॉर्मूला जो है, जो चलता है उनका हमेशा, वो इस तरह चलता है कि वो कहते हैं कि अगर मैं इस कहानी अच्छे से सुना दूंगा, एग्जीक्यूट अच्छे से कर लूंगा, तो छोटी या बड़ी कहानी होगी मैटर नहीं करता. एक पीके जैसी आउट देयर कहानी भी उन्होंने बनाई, और फिर उन्होंने एक सीक्रेट सुपरस्टार जैसी स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी भी बनाई. तो कहानी अगर वेल टोल्ड हो और उसमें वो लॉजिक के होल्स ना हो तो चलेगी. और ये अगेन मैं उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स से बात कर रही हूँ जो कि ये रिस्क लेना चाहते हैं, बट वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम रिस्क कहाँ लें. कहानी की बुनत जो है, ये जो कहानी जिस तरह हम इकट्ठे करते हैं, एक जगह लेकर आते हैं उसको, अगर वो ठीक से होगी ना तो कहानी चलेगी. और आपने देखा कि ऐश के जुनून शुरू में कितना नॉन टिपिकल था, और हमें तकलीफ ही तब हो गई. मैं कहा यार ये तो फिर शादी ब्याह मायूं रुखसती निकाह कबूल है, मैं थामूंगा Yeah, but एमन का हाथ. this is the problem is they have, and I think it's very difficult for our या writers. या मैं चैनल मुझे सदफ, yeah, चैनल्स के लिए बड़ा मुश्किल है, that is- क्योंकि वो लगा क्योंकि रहे होते हैं उन्होंने दो तीन आगे ये करोड़ रुपए. बेचना है. हाँ, हम्म. और 2-3 करोड़ लगा रहे होते हैं. फिर वो देखते हैं कि जी मार्केटिंग वाले क्या चाहते हैं. मार्केटिंग वाले कहते हैं जी शादी होगी, लड़की को थप्पड़ पड़ेगा, लड़का लड़की का हाथ पकड़ के कहेगा मैं इससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, यहीं पे मेरा तेल बिकेगा, तो अब ये तो Right. डालना है आपको, तो अब ये. लेकिन there are clever ways of doing हाँ that as ये well. बात है, हाँ ये बात That's what I'm बिल्कुल saying सही, कि हाँ आप ना सही, आई बल्कि एग्री. आपका ड्रामा जो है वो ज्यादा लंबा चलेगा, बिकॉज आजकल जो कहानियों की डिमांड है कि 40 एपिसोड्स हो. हाँ Finding who is the hero heroine, finding who is the right person, who is हाँ the right person can give your story a या lot दैट of, लॉन्जेविटी, हाँ बिल्कुल, yeah, आई एग्री, definitely can. And डेफिनेटली. also I think there is something very important about editing, and I think that that also needs improving. बिल्कुल You बिल्कुल. know, एंड आई थिंक कहीं जो जैसे वो बैठ के सोच हाँ, रहे होते हैं, डिंग डिंग right, कुछ यार उसको ज्यादा ही कम खत्म करो, यार उसको थोड़ा सा कम please, करो. please. खत्म नहीं कर Yeah. सकते तो थोड़ा सा तो उसको नीचे लेकर आओ ना. But डेफिनेटली अग्रीड. otherwise, I think Aish Ke Junoon is one of the best shows on air. ओ I फॉर really श्योर. enjoy watching it every week, and it's got something new for you. I think the writing is good. हम्म It's not going. देखो ना, मेरी पैलेट ये है कि मुझे चाहिए इंटरनेशनल लेवल की थ्रिलर, जिनको वो नहीं चाहिए. हाँ Because this is the thing. This could have been, we could have been a contender. We है could have. ये तो This could हमारा have, रहता ही है, yeah, ये this तो could have हमारा been रहता. Netflix, अच्छा right? यार, और इससे सदफ आई वांट टू कम टू आवर नेक्स्ट
जो वी कुड हैव बीन अ शुड हैव वाला जो ड्रामा है या वो है मेरे लिए इस वक्त। आप आई थिंक मीम से मोहब्बत फॉलो कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? क्या क्या सीन है आपका? कम कम व्हाट्स योर कम कम। रिलेशनशिप विद मीम से मोहब्बत? इट इज अ ब्रोकन, वो दूर के आय हाय, रिश्तेदार बोलते दूर हैं करे। ना, ब्रोकन की रिलेशनशिप। अच्छा, अक्वेंटेंस है आपके, हाँ हाँ हाँ। जानने वाले हैं आपके। हम्म, अच्छा, मेरी अनफॉर्चुनेटली एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप हो गई है हम्म, मीम से मोहब्बत के साथ। मैं ड्रामा देखती हूँ और फिर मैं एक सीन देखती हूँ, फिर मैं उसका अगला सीन देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ यार ये सीन और ये सीन अलग अलग ड्रामे हैं, ये मैं हम्म, एक ही ड्रामा देख रही हूँ, ये एक ही कहानी है। फिर मुझे लगता है कि कुछ अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है कि उसमें वो शायरी कर रहा है और मतलब मुश्किल उर्दू बोली जा रही है, लेकिन वो ये ड्रामा हिंदुस्तान में ट्रेंड करता है, पाकिस्तान में भी अपेरेंटली मकबूल है, अच्छी अपेरेंटली सुना तो यही है कि टीआरपी अच्छे आ रहे हैं। फिर मैं देखती हूँ कि वो एक इंतहाई क्रिंजी कॉमेडी आ जाती है बीच में, जिसके बाद मैं कहती हूँ या अल्लाह, या अल्लाह इस क्रिंजी कॉमेडी से हमारी जान कब छूटेगी। फिर वो आ जाती है, फिर एक इंतहाई ऐसा मोमेंट आता है दनानीर का या आहत का, कि मैं कहती हूँ यार ये कितनी कमाल बात है और ये कितना इंटरेस्टिंग मोमेंट है। व्हेन एज 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 अ रिलेशनशिप गोज, या एज अ प्रोटैगनिस्ट, मेल वर्सेस फीमेल, और जो एक रोमांस का एलिमेंट जो बिल्ड होता है, या एक लड़की की जो इमोशन है जो कि फरहत इश्तियाक इतने मजे से एम्पावर हम्म, करती है। मतलब आप उस नजरिए से भी औरत के एहसासात को देखते हैं, वो किरदार ऐसा लिखती है लड़की का कि वो उसकी उसके एहसास को कहीं भी अपॉलोजिया किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करती। लाइक अभी रिसेंट एपिसोड जो मैंने देखी उसमें दनानीर जो है, रोशी जो है, वो शी इज अपसेट अबाउट अहद्स एक्स फियांसे कमिंग इनटू द पिक्चर, एंड रोशी सिस्टर कजन जो भी हैं वो उनको समझा रही होती हैं कि यू शुड नॉट टेक दिस मोर देन एन इन्फैचुएशन, इतनी ऑब्सेस मत हो उससे, वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है लड़का जो भी। And she's just so in your face about it. She's like, no, I like this guy. I like this boy. I know he's older than me. And I know he's like this and we don't match. But no, this is how I feel. it's a very modern way of It's a very thinking, right? modern way of thinking, which you don't see. Mona, I think with the thing with why it's not clicking with me for some Hmm. reason, it's not clicking with me. But I can see how that young girl is thinking. I just like it. मुझे अच्छे लगते हैं, right? हाँ. She's not asking why, क्यों, आखिर वो Hmm. सोच नहीं रही कि I will have to Just take on. plowing through. हाँ, just Yeah. do. She's a बस doer. वो करना हाँ. है, वो हाँ. मुझे पसंद है। एंड हाँ. दिस कैन हैपन टू एनीबॉडी, यू कैन जस्ट हाँ. लाइक समवन। You और can, अगर that's आपको how it कोई works, किसी, ना? हाँ. सॉरी, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपको उनकी हर बात अच्छी लगती है। Hmm. That is I think that's the reason, because a lot of people are raising this question of इनका एज गैप है। ऑफ कोर्स आहत के भी डायलॉग्स हैं, सर तलहा के भी डायलॉग्स हैं कि वो कह रहा है कि एक बहुत तो छोटी है। लगता नहीं है यार इतना बड़ा उससे, मसला ये भी या है। I don't know. I don't see any chemistry between them at all. लेकिन है लोगों ही को नहीं। नजर आ रही है सी सुमा भाई तो मामू। नहीं, केमिस्ट्री कहाँ नजर आ रही है मुझे तो मुझे मुझे तो जीरो नजर आ मगर रही है। है ही नहीं ना, मतलब उनके सीन्स उस या तरह जब आते हैं तो वो वो ऐसे लगता है कि एक अक्लमंद आदमी, उसके पीछे ये ना पागल बच्ची पड़ी हुई है। नहीं, मुझे ये नहीं एंड लगता। आई फील फॉर तलहा। मुझे तलहा के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स आती हैं, बिकॉज अच्छा। आई थिंक ही इज प्रोबब्ली लुकिंग एट हर एंड थिंकिंग, well, she's pretty, but I mean, so is so many other girls. Maybe she हम्म. is attractive, but so are so many other girls. So, do I need to make a commitment? क्योंकि देखो, एक sensible और practical, well-educated man है, तो हम्म. that is not in his वो नहीं है possible futures जो आपने सोची होती हैं आपके लिए. I will marry a teenager. हम्म. That would be my aim in life. That's probably not in the futures that he'd considered for himself. And this teenager will now take care of my nephew who is having a lot of issues. And I think they're underestimating the amount of issues that someone who has gone through that That kind boy of. has, yeah, And agreed. that's why for me, it's like, grown women. But then again, वही ना, जिससे आपको प्यार होती है उसकी हर चीज प्यारी लगती है, एंड आप करना चाहते हैं। अब पिछले ड्रामे में ही देख लो, राइम इज टेकिंग ऑन सो मच बिकॉज उषा शाह's क्रेजी फैमिली, हम्म. क्योंकि वो ही लाइक्स, Yeah. उसके भाई का इलाज भी करा रहा है, ये करा, और हम लोग चुप हैं क्योंकि मर्द ये कर रहा है, एंड इट्स ओके। बट हम्म. इफ अ वुमन टेक्स ऑन सो मच ऑफ अ मैन स्टफ, वी आर थिंकिंग,
uh-oh, disempowerment, doormat, she's doing this, and she's going to be in trouble, right? Yeah, So I think there is a power imbalance there. So a lot of people, quite rightly, are worried that, a teenager, barely a teenager, how old is she in this? What, yeah, she's nine? supposed to enter engineering college. So yeah, So how 18, old is she? 19, 18, not more Right. than 18, 9. And a teenager decides that she's going to take on this whole deal. But then again, I mean, there's class sort of solidarity, as you always point out, right? Their fathers are friends, they know Yeah. each other. She was interning there, so, I there think could here be. the critical element is agency. Mm, When we say that एक यंग लड़की को, और जो कि mm, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे ओल्डर मैन की फैंटेसी होती है कि हमें एक यंगर लड़की चाहिए जो हमारे घर को जन्नत बना दे, तो अगर 1 मिनट के लिए हम इस चीज को इस पर्सपेक्टिव से देखें कि एक ऐसी लड़की है जिसने खुद मोहब्बत की है एक ऐसे मर्द से जो उससे mm. उम्र में बड़ा है, उसके और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उसको पसंद है वो मर्द, अब फॉर वट एवर रीजन, शायद इस रीजन पे थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, वो जो आप शुरू में बात कहती थी ना कि थोड़ा why is she like this, why doesn't she want to go to school, why doesn't she want to go to engineering college, why is she so against her family, अगर उस पे थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते तो शायद हमारे लिए इस वक्त उसके लिए रूट करना आसान होता और ये क्वेश्चन हम I नहीं पूछ think रहे this is actually a beautiful story, and I think हाँ Farhat Ishaq has pointed out कि वो age gap है, how will a young girl handle the traumatized child? देखो शादीशुदा जिंदगी में it's not just all fun and games. हम्म How will you handle this? Talha himself is traumatized, वेरी right? लॉट ऑफ And बैगेज हम लोग कहते हैं, and oh, women are not rehab centers for men, फॉर etc., ब्रोकन etc. मैन Now, what I object to is putting it in the rom-com genre. If this हम्म had been kept as a serious drama, I would have been like crazy for it, because there would have been room for that depth. But because it's हाँ a rom-com, it's kind of like they're not taking it seriously. हाँ ये ओके तो बड़ी ओके या serious मेक issue सेंस, है. ये सीरियस And मसला है हाँ लेकिन audiences don't mind. So I'm like, okay, इन लोगों ने अब improve नहीं करना क्योंकि उन्हें rating तो मिल गई है. They're not going to take anything I say or you say seriously. वैसे भी हम्म नहीं लेते, तो चलो अब तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे. नहीं ऐसी बात नहीं है, आई थिंक वी हैव हम्म, मोर इम्पैक्ट देन वी गिव आवरसेल्व्स क्रेडिट फॉर, बट हाँ हम लोग एक आउटलायर तो हैं ही हैं, और हम हम्म, लोग एक आई वुडंट से फ्रिंज बट आई वुड से अ नीश कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स हम्म, हैं हम लोग तो, बट आई डोंट नो, मे बी इट विल हेल्प देम इन मे बी क्राफ्टिंग देयर हम्म. नेक्स्ट स्वीट रोम कॉम. सो वर्डिक्ट मेरा तो यही है कि मीम से मोहब्बत often seems like it's telling various different stories. Some of them make absolute sense, some of them don't make sense at all, and some of them are just, they're just there, and you, if you love Because the them, good for you. premise of a rom-com is that you have a ridiculous situation, and Mm, situations that you would not accept perhaps in real life, you do in a rom-com because it's a stretch of the imagination and it yeah. makes you laugh. So far, Meme Se Mohabbat, the only thing in Meme Se Mohabbat that makes me laugh is the two Punjabis next door. They had the most brilliant kidnapping sequence in which they kidnapped, and I felt like they obviously kidnapped me, me Mm. and that guy, right? Muhammad Hanbal, and he was demanding food non-stop, right? Well, I didn't perfect find that example. funny. I didn't find that That was funny. hilarious. I didn't find it funny. What I really like is, but then I again keep wishing that they had taken maybe Mm, better actors, maybe it was executed better. The conversations, and I think Farat is so yeah. good at that. The casual, simple messaging about being ignored in a relationship, liking somebody, those little Mm. nuances she's so good at. I love that. And I think that's my reason to stay hooked to memes से मोहब्बत. So let us know guys why. हमें भी बड़े polarized किस्म के opinions आते हैं comment section में भी. कुछ लोग कहते हैं oh my god we love it and why are you guys not liking it, and some people are like it's so bad. So just let us know people who are liking it, please tell us what you like about See, it. it also depends on your sense of humor. Mine is I love rom-coms, so I'm kind of shocked that I don't like it. I would have preferred it if it had been a serious drama. So I'm not sure what's going on there. Yeah. There you go. Okay. Moving on to कर्ज जान guys, हमारा सटफ हम्म, का फेवरेट है, और मेरा अच्छा थोड़ा जी. फेवरेट है बट नहीं है, तन मन नीलो नील मेरा जो है वो फेवरेट है.
इसके ऊपर हम आएंगे। हम्म लेकिन कर्ज जान पे हम पहले बात करेंगे। कर्ज जान जो है गाइस, आपने अगर देखा है तो आई एम श्योर यू मस्ट नो सदफ ऑल्सो के रिसेंट एपिसोड में ये हुआ है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन, और इस पर थोड़ी डिस्कशन भी हुई सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख हम्म रही थी कि शुड बुरहान हैव स्टेप्ड इन एंड वाज ही आउट ऑफ लाइन व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट के बिस्मा की शादी कर दी जाए। और यमुना जैदी जो है वो उनका कैरेक्टर, नशवा का कैरेक्टर, इस पे काफी बरहम होता है कि आप और फरियाल होते कौन है इस पूरे कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने वाले। सो वो डिबेट एक तरफ। डेफिनेटली कर्जे जान के जो टॉप पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियसली द परफॉर्मेंसेस, उसामा खान एंड यमुना जैदी, crackling chemistry even though there's nothing really there happening, and I think जो wistfulness है नशवा के कैरेक्टर की वो it's shining through. यमुना is doing a brilliant job. साकिब खान ने ठहराव के साथ उस चीज को कंपोज करके उसको पूरा कैप्चर किया है, उसको अलाउ किया है ब्रीथ करने के लिए। और मैं ये चीजें मिस करती हूँ हमारे ड्रामों में, जब मैं वो हो रही होती है हमारे ड्रामों में, वो जो हमने पूरा स्टार प्लस को कॉपी करने की मुकम्मल कोशिश हम लगे हुए हैं करने की। तो जब कर्जे जान जैसा ड्रामा आता है ना, मुझे इतना सुकून मिलता है ना देख के, इतना मजा आता है। और मैं वो सीन्स देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, प्लीज ऐसे ड्रामे बनाओ। तो It's a आई जस्ट लव perfect दैट। combination, isn't it? वो थोड़ा सा वो नहीं है, थोड़ा सा bitterness, थोड़ा सा हम्म। sweetness, थोड़ा सा, देखो हमारे पास वो ताजीन हसन और फैसल रहमान है, मेहमान। वो that bitterness और वो reminiscence जो past का होता है। And when we grow up, हम लोग देखते हैं अपने रिश्तेदारों को, and हाँ। we wonder वो क्यों ऐसे हैं। And then you when you learn, because बचपन में तो आपको कोई नहीं बताता, हाँ। और इनकी as you कहानी get में to हमें हमें खुद नहीं, हम खुद छोटे होते हैं, हमें इसलिए भी नहीं पता होती। राइट। सो हाँ। एंड ऑल्सो अगर वो कोई आपको बता भी देता कि अच्छा फलां का रिश्ता नहीं हुआ था, फलां के साथ ये हुआ, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एज अ 10-year-old। लेकिन व्हेन हम्म। यू अप्रोच दैट एज, व्हेन you're in your 20s and you're a critical thinker, हम्म। obviously lawyers are all critical thinkers, that's how या they're trained। या And I think Nashwa is finally seeing, and we are seeing through Nashwa's eyes, हम्म। Faisal Rahman and Tazeen Hassan's heartbreak and the reasons. And Faisal Rahman को जब गुस्सा जो है वो totally understandable. His हम्म। anger and his pain combined. He loves her, but he's angry at her because he feels she ruined both their lives. क्योंकि देखो मोहब्बत तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन हिम्मत किसी में हो या करेज, क्या कहते हैं, करेज is a commodity that's often missing, and that's what ruins life sometimes, कि वो हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लेती है उस वक्त, लेकिन for a woman from her background to leave everything and suddenly trust this guy, well, not suddenly trust him, but trust a guy नहीं, with her बट नहीं child, होती, यही तो उन्होंने अच्छा everything, दिखाया नहीं है। होता, नहीं उन्होंने होता। यही चीज तो अच्छी दिखाई है ना सदफ, कि एक औरत क्या हम्म करे। कभी राइट। कभी आप, और आप एज एन ऑडियंस, ये यही क्वेश्चंस है ना, मजेदार क्वेश्चंस हमारे ड्रामे हमसे पूछते हैं, हमें मजबूर करते हैं सोचने पे कि आप You बताइए see कि। her. Sorry, I'm sorry. I seen that Tazeen Hassan's character, Bisma, is wandering around शादी के बाद, वो कपड़े उसको गर्मी लग रही है, it is so perfectly done, और वो सोच में पड़ी है, and you can tell she's one of those people, अभी एक शादी हुई है, did I do the right thing? Of course I did the right thing. नहीं, maybe I didn't do it, लेकिन मैं करती क्या? And you हम्म। can feel it on the other side of the house. फैसल रहमान गुस्से में बैठा हुआ है, क्योंकि men think that way, मर्दों में हिम्मत होती है, it's easy for them to make a decision, it's यही not बात। that easy for a woman हम्म। to make that decision, particularly of that generation. And हम्म। I think that's a beautiful contrast, and we हम्म। can see it clearly. This is Saqib Khan's genius, I'll say, that he has allowed us to see both sides. हमें बिस्मा पे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन हम समझते हैं, we understand why she's like that. असल में वही आपकी वाली बात, की प्रिविलेज इतना होता है मर्दों के पास कि उनको इन हम्म चॉइसेस के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता जितना औरतों को सोचना पड़ता है। हम्म और बहुत सारे सेटअप्स ऐसे होते हैं खानदान में जहाँ, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जहाँ पसंद की शादियां हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, तुम्हें पसंद है, हम्म तुम्हें पसंद है बेटा, तुम बता दो, चलो शादी कर लेते हैं, मसले या दूसरे होते हैं। लेकिन कहाँ, जहाँ पे अगर आपको वो सीन याद हो जहाँ पे यमुना जैदी अपनी नानी से ये सवाल करती हैं कि भाई आपने क्यों कर दी शादी और क्या हुआ, तो वो सीन बड़ा टेलिंग था, क्योंकि वो भी एक हम्म पूरी जनरेशन और एक टाइप ऑफ मेंटेलिटी है जो पाकिस्तान में सोसाइटीज में, साउथ एशियन सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है।
तो मुझे लगता है कि औरतों का जो लेबर है, और उस पे आजकल आपने जिस पे डिस्कशन भी प्रपोज की है, इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे, Hmm. जो मिसेस, जो आई थिंक सीरीज है, फिल्म है, क्या है वो, सानिया It's a मल्होत्रा वाली, film. I think it's a इट्स अ film. फिल्म Yeah. जी। तो उसमें जो वुमेन्स लेबर को एक इट्स लाइक अ फॉर ग्रांटेड थिंग, Nothing. इज इट दैट अ बिग डील? और Hmm. हमारे यहाँ आई थिंक मीम से मोहब्बत में इस सीन के ऊपर काफी अच्छी बात हुई, इस कॉन्वर्जेशन बड़ा Hmm. अच्छा उन्होंने इसको टैकल किया था। खाकान शाह नवाज कह रही हूँ, जो जरार खान का कैरेक्टर है। Hmm. तो Hmm. आई थिंक के कर्जे जान में जो औरत का जो रोल है या उसकी जो मजबूरियां हैं, कहीं वो सिस्टमैटिक पेट्रियार्की इन्फ्लिक्ट कर रही होती है, कहीं वो वुंड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होते हैं, जैसे नशवा के जो वुंड्स हैं वो आपको दिखते हैं कि इवन दो उसके पास जबान है, कुछ हद तक आज़ादी भी है, कहीं कहीं वो लड़ भी लेती है, कहीं कहीं वो बोल भी लेती है, उसने वो तालीम भी हासिल कर ली है, लेकिन जो पिदराना निज़ाम के जो कुछ असरात होते हैं वो कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और वो आपकी शख्सियत के अंदर सरायत कर जाते हैं, जब वो जो बिटरनेस उसके अंदर आती है कि एक अच्छा भला बंदा है बुरहान से, अगर वो थोड़ी बुरहान से फ्रैंकली बात कर भी लेगी तो इट्स नॉट लाइक कि वो उसको बफ कर देगा या कुछ करेगा, लेकिन उसको वो खुद अपने अंदर इतनी शर्म या आई डोंट नो क्या है, इतनी झिझक है, और वो जैसे खुद ही रिजेंटमेंट का शिकार हो जाती है कि इनकी तो खाला Okay, खैरात। on that whole scene, which I think, deserves a discussion in itself. So those, fans of Karze Jaan, sit down. We're going to discuss that scene, right? या There are two things playing there, to my mind, हम्म, because we can interpret these things differently, या ऑफ right? कोर्स। So number one is that गुलामी की आदत हो जाती है कुछ लोगों को, because you are hurt. I think there are in brain injuries, when I use the term, कांस्टेंट आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड शी इज अ पेरेंटिफाइड एडल्ट, राइट? वो पेरेंट बन चुकी है अपनी माँ की, शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर, बिकॉज वो देखती है कि कुछ नशवा को परमिशंस हैं जो बिस्मा को तो कभी मिली नहीं जिंदगी में। नशवा जो है वो पढ़ाइयाँ कर रही है, वो बाहर जा रही है, उसके इंटरेक्शंस है, चाहे वो ताया जैसा भी है, थोड़ा बहुत वो ना नशवा का साथ देता है, right? So Nashwa फिर भी she has some kind of like freedom, but that freedom is limited because basically she has to think about her mother. Consequences आपने देख ली हैं कितनी, उस अमार ने उसे मार पड़वाई थी, थप्पड़ पड़े थे उससे, which Burhan heard. So she knows her limits. She knows that setting a foot outside of that circle is going to cost. And she doesn't know what it will cost. It will probably cost nothing to her, but it will cost her mother. So she is very aware of that. तो उसको, I think the greatest change are psychological change, and Yumna has portrayed this so beautifully. I want to go back to those scenes of the cousins walking outside after the wedding. So Yumna is watching the freedom of expression that उस लड़की का नाम फरियाल, right? वो आराम से अपने दिल की बातें उसको बुरहान को बता रही है, and Burhan is nodding his head, and she is burning up with jealousy. लेकिन of course she's not gonna say it's jealousy. वो क्यों कहेगी? क्योंकि that kind of emotion implies passion, and passion तो हमने मार मार के जूते दबाया हुआ है कहीं ना, because women like her are not allowed to feel that much because there are too many consequences. So there's a whole world, there's a whole storm inside her, और उसने वो दबाया हुआ है. She wants बुरहान, लेकिन वो ये नहीं कर सकती जैसे फरियाल बड़ी बोल्डली कहेगी मुझे इस टाइप का हस्बैंड चाहिए, मुझे ये जिंदगी चाहिए, वो नहीं कह सकती. एंड व्हाट शी सेज इज काइंड ऑफ लाइक रिजेंटफुल चाइल्ड नहीं होता, मेरे ख्याल में से तो शादी होनी ही नहीं चाहिए, ये देखे ना ऐसे है. So she's a third party observer to this. So then we get to the scene where those two, they're sitting there. वो दोनों तो समझ रहे हैं हमने तो बहुत बड़ा काम कर रही है. वो बाहर से आई है ना, diaspora kids like you and me. I know you grew up in Karachi, but you know how we think. We think we can resolve things. हम लॉजिक यूज करेंगे, हम रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन कैन यू? आई डोंट थिंक सो, आई नो. डोंट थिंक सो एट और ऑल। नशवा नोज दिस. तो उसको गुस्सा एक तो ये चढ़ता है, एक तो देखो ना, एंड आई लव दिस ब्यूटीफुल राइटिंग एंड द डायरेक्शन. गुस्सा उसको उस रात चढ़ा हुआ था नशवा का कि यू इग्नोर्ड मी एंड यू वर टॉकिंग सो मच टू दैट अदर वुमन. फिर सुबह हुआ नाश्ते के लिए,
मैं बुरहान के साथ जा रही हूँ, you didn't ask me, did you? Right? And I think this will become, and she's a woman, she's all woman in this. And this is, she wants to claim him as her own. And he just doesn't understand, there's a clash of love languages. Beautiful. It's all beautifully done. And I want to thank the team. Okay, they are cousins, but they're not quite cousins. It's not that easy trope of तुम्हारी जबरदस्ती शादी हो गई है, अब निभाओ. Right? It's hard to build up a real romance. I think it was absolutely brilliant, and it was quite expected. Nashwa कहेगी कि आप लोग, it's totally different thinking, isn't it? Right? कि those two thought कि हमें तो high five मिलेगा, एकदम नशवा कहेगी yes, I'll be part of your gang and चलो हम मम्मी की ना शादी कराते हैं. Like it's a rom-com, but that's not what she would say. हर चीज उनके लिए इज्जत का मसला होता है ना in Pakistan. जी, तो मेरे ख्याल से इसमें दो चीजें होती हैं। आपका जो गुस्सा इस तरह की सिचुएशंस में होता है वो दो तरीके से निकलता है, या तो आप चुपचाप कुटते रहते हैं या आप किसी पे भड़ास निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो उसने निकाली है ना, वो भड़ास निकाली है, वो ये आपकी वाली बात कि उसको गुस्सा किसी और पे था, निकल किसी और बात पे गया। ऐसा नहीं है कि वो शादी के हक में नहीं है, उसने खुद ये बात बोली थी पिछले एपिसोड्स में कि हम्म. आप शादी कर लें और ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन एक उसमें एक और क्रिटिकल बात है, आई डोंट थिंक शी नोज येट दैट बुरहान इज अडॉप्टेड और व्हाट। आई डोंट थिंक शी नोज राइट येट। आई थिंक शी सेड, उसे ताना दिया था, आप हैं, आप तो खुद जो कनेक्टेड नहीं है फैसल रहमान के कैरेक्टर से, उसे ताना दिया अडॉप्टेड होने का. गाइस लेट अस नो इन द कमेंट्स में। मुझे लगता है कि नो नो, उसको शी डिड. शी नोज। ताना ओके दिया था. या, ओके। तो मुझे आपका खुद का कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, और हम्म आप उनका रिश्ता आगे जोड़े. दिस वेरी काइंड ऑफ कटिंग डायलॉग बेसिकली टू हम्म हर्ट हिम. बट क्यूडॉस हमारे हीरो है, तो उन्होंने दिल पे नहीं लिया. हाँ, आई लव हाउ कंट्रोल्ड ओसामा इज। है ना? मतलब उसने इस चीज को इतना फिट तरीके से पोर्ट्रे किया है। हैंडल किया ना है. यूं खड़ा हो जाता है ना यूं आके, वो एक क्वाइट डिग्निटी है उसके रोल के अंदर, जो हम्म. कि वो बहुत कमाल से प्ले कर रहा है। और यमुना के अंदर भी वो जो कहते हैं ना, इट्स सिमरिंग, इट्स ऑल सिमरिंग हम्म. अंडरनीथ हर, द एंगर, द फ्रस्ट्रेशन, द वांट। एक छोटा बच्चा होता है ना जो महरूमी का शिकार होता है, जब उसके पास सामने चीज आती है ना, तो वो कभी गुस्से में उस चीज को छोड़ देता है कि नहीं खाऊंगा खाना, भूख लग रही है लेकिन नहीं खाऊंगा खाना। तो वही जैसे आपने कहा कि एक फ्रेंडली तरीके से किसी ने उसको ऑफर किया, लेकिन उसके अंदर और चीजों का इतना गुस्सा है कि वो निकलता ही है। बड़ा डिफिकल्ट होता है रियल लाइफ में भी इन चीजों को झेलना। एंड अगेन कमिंग बैक टू द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज इज कि आप इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस होते हैं उनको आप हम्म. सुलझाना, उलझना, उनका देखना, उनका पुल अपार्ट करना, उनका पुल टुगेदर करना, ये सब चीजें हमारे ड्रामों में इतने अच्छे से दिखाते हैं, Have इतने you प्यार से noticed दिखाते हैं। Osama ने इतना, I think it's very hard to do the scenes he's done in which he's simply contemplating. मैं हूँ fast forward बटन का दे, एक तो शक्लें प्यारी हैं, हाँ। ही इज तो सो he's गुड लुकिंग एंड शी इज सो contemplating. प्रिटी। Yeah, and he's contemplating कि हुआ क्या, and you can see the changing tasrat, the changing expressions on his face, and he's like any man in love. वो the whatever, even when she's doing wrong, she's accusing him of something. अच्छा कोई बात नहीं, बसंती हाँ। तो कितना अच्छा बोलती है. Right? हाँ, सात खून माफ, सात खून माफ। Yeah, सात ऐसा खून ही है मार. भाई, बड़ा प्यारा ड्रामा है गाइस। आप लोग अगर देख रहे हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वी हैव अ Hmm. लॉट ऑफ अदर ग्राउंड टू कवर, ऑल्दो हम इस पे पूरा घंटा बात कर सकते हैं, लाइक सम ऑफ आवर फेवरेट ड्रामा जिस पे हम शुरू ही हो जाते हैं। I mean, तो but there's so much depth. Can I say one thing though? Tell me who the real Rabia Razak is, because this show is so beautiful. It's like a symphony, ek note. By the way, people were dissing on Faryal's character. I think the actress and the acting was spot on. She did a brilliant job. Everybody's doing really well. But tell me this other thing that Rabia Razak has written for Geo. व्हाट इज इट? Uh, I I I don't know. There is Fatima Fandi, and I believe she's got some kind of strange haircut, right? And that's all I can think about. Now, Ah, basically, it's oh, terrible. that's her. That's Rabia Yeah, Razak. Wow. That yeah. just shows that what we make writers do. Right. True. Hmm. Um, coming And to, also direction. of सोचो ना course, यही चीज किसी इस टाइप के kind of like pulp fiction ये टाइप चीज अभी डायरेक्टर जियो के पे हाथ चल रही में होती, होता तो ये अभी जियो पे चल रही होती तो अभी बुरहान फिर आप ने तीन देखते. चार बंदे तो मार दिए होते अब तक। राइट. हाँ, और ये रोल अगर फिरोज खान कर रहे होते या दानिश तैमूर कर रहे होते, गॉड ब्लेस देम, तो
क्या होता पता नहीं। Oh, by the way, let me praise Nameer Khan as well. I हम्म think we kind of dismiss him because he's the jerk in the story, but he's playing a very restrained role and there's some vulnerability in him. मारे वो भी खाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, you know. हम्म But please, ladies, you don't want this kind of Stop guy. shipping Yeah, Nashwa and that dude, she please. deserves I better. Please. hate all the edits that are coming out shipping them. I Right. really hope the writer doesn't do this. I know Nameer Khan is cute, but so is Osama. And let's, red flag, In green a flag. world of a Mars, choose Burhan. That's all I'm gonna say. Thank you. Yeah, okay. Moving on to Tanman Nilo Neel. Mera favorite. Mera I favorite. love it too. It Oh is my beautiful. God. Such a beautiful, powerful show. I mean, मतलब it's a testament to Pakistani dramas, the heights. जैसे वो जो ना, we can reach these heights. यार सदफ देखें, बात बड़ी सादा सी है, और मैंने वो जो Hmm. मोमिना दुरैद से बात की थी तो उसमें भी आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे उसमें। Hmm. जब हम मेरी एक दफ़ा बहुत पहले फहद मुस्तफ़ा से बात हुई थी, तो फहद मुस्तफ़ा ने ये Hmm. बात कही थी कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि चैनल से मेरी ये डील हो, या इस तरह मैं ये करता हूँ कि 3 ड्रामे आपकी मर्जी के बनेंगे, एक ड्रामा मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगा। इसी तरह हम टीवी भी यही करता है कि कुछ ड्रामे जो उनके टिपिकल हो, जो Very प्रॉब्लमेटिक Pulp ड्रामे, Fiction. पल्प फिक्शन, Right. एंटरटेनमेंट, सारा सही है, ठीक है। काम भी तो करना है ना, चैनल भी तो चलाना है। Hmm. आई गेट दैट। एक ड्रामा वो फिर ऐसा बनाते हैं कि वो छक्के छुड़ा देता है और वो लेगेसी ड्रामा बन जाता है। मेरी बस दुआ ये है कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना, ठीक है बना लें, चलें, ऑडियंस को भी खुश रख लें, थोड़ा बॉर्डर पार के जो टेस्ट हैं उनको भी अपील कर लें, लेकिन प्लीज हमारी जो आइडेंटिटीज है ना, जो ये हैं हमारे, जो टीचर्स, जो लेगसीज हैं हमारी, वो ना भूलना प्लीज। तनमन नीलो नील उन, मैं कहती हूँ उन अनफर्गेटेबल ड्रामों में से एक है, Exceptional. उन ऐसे ड्रामों में से एक है जो कहते हैं ना कि अगर आपका कोई अवार्ड गैलरी होती है तो उसमें जैसे आप Hmm. एक ट्रॉफी रखते हो अपनी दिखाने के लिए कि मैंने ये चीज की है, तो तनमन नीलो नील इज लाइक दैट ट्रॉफी, जिसको एक कहती हूँ शोकेस में सजाना चाहिए। तो वैसे तो तीनों ड्रामे बहुत कमाल थे जो ट्रिलॉजी बनाई है I सुल्ताना mean, आपा ने। it's amazing. I didn't think they could top those dramas. क्योंकि No, I those I I dramas wasn't were that big so a good. I wasn't that big a drama fan of बीच में कौन सा आया ये, मंजोगी, and then there was नादान, Dil Nadan, नॉट दिले Nadan, नादान, Nadan, नादान, Nadan, Nadan. Yeah. नादान। तो उसका मुझे लग रहा था कि कहीं ना कोई वो जो ग्रिप थी मंजोगी वाली वो नहीं, लेकिन I think फिर भी बहुत Nadan, जबरदस्त था। Nadan, the reason that maybe many people may not have connected because that had less emotional input to it. हाँ, it Like, was a with bit too Manjog, fast, it right. was a bit too fast। That was a thriller. I enjoyed it as a आई नो thriller. यू मुझे डिड, तो आई बहुत नो अच्छा यू, लगा. हाँ आपको Right. अच्छा लगा, और आपको मेरीन Mm. जब्बार बहुत पसंद है, आई Oh, थिंक। definitely. हाँ हाँ। She's तो brilliant. She's one of our shining lights. तो So, मेरा जो द रीजन व्हाई आई लव तन्मन नील ओनील सो मच इज हाउ इट कटिंगली गोज इनटू the hope and the despair of what human beings can be। it's a brave drama, मतलब ऐसे mm, टॉपिक्स के ऊपर really. बात करना, मतलब जो मर्दों के साथ जो जो चीजें होती हैं जिनके बारे में वो बात नहीं करते, बुलिंग, गुंडा कल्चर, मॉब कल्चर, कैसे लोअर लेवल पे गुंडे कैसे ऑपरेट करते हैं, घर में जो बच्चियां कुछ करना चाहती हैं, टिकटॉक बनाने पे उनको किस तरह की लान तान सुनने को मिलती है। तो उसमें ना जो मैसेज है ना, तरीके से दिया है। मैसेज ऐसे नहीं दिया कि लड़की उसके बाद जो है वो खड़े हो गई, उसने 6 टिकटॉक और बना लिए, फिर वो फेमस हो गई, फिर सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, उन्होंने बहुत रियलिस्टिकली दिखाया है कि लड़कियां सिर्फ तभी आगे बढ़ती हैं जब उनके बाप, उनकी भाई, उनकी माएं उनके ऊपर भरोसा करके और उनकी सच्चाई समझ के, जान के उनके पीछे खड़ी होती हैं। और मुझे जो सबसे प्यारी बात लगी इस रिसेंट एपिसोड में वो ये लगी सदफ कि नादिया अफगन का जो कैरेक्टर है, वो जाके समिया मुमताज के सामने वो पूरी बात एक्सप्लेन कर देता है, और फिर वो द Mm, वे दैट शी ब्रेक्स डाउन एंड द वे दैट शी क्राइज, एंड वो उसमें एक बड़ा छोटा सा जुमला है जो कि मुस्तफा अफरीदी का टेल है, जैसे हर mm, राइटर का एक टेल होता है ना, फरहत mm. के जैसे वो इमोशनल नुआंसेस होते हैं, तो मुस्तफा अफरीदी का एक होता है कि वो ह्यूम ऐसे अनलाइकली हीरो क्रिएट करता है जो कि आप उनके अंदर वो लाइट से उन कैरेक्टर्स को देखते हो कि आप कहते हो यार ये किरदार ने ये This is कैसे कर not the दिया। focus. ये हाँ, focus नहीं है. And then suddenly you find ये focus है. She's the one carrying the universe on her shoulders. and it's not even about the universe on her shoulders, it's about what 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 bravery can even the small
characters and the Well, small it people is do. now. उसके when I say universe on her soldiers, there's a backing to it, right? मैं ऐसे नहीं वो क्योंकि देखो, she has carried this relationship with a man who refuses to speak to her. He doesn't हम्म, love her. उसे हम्म। उसे कोई मोहब्बत, इमोशनल इन्वेस्टमेंट लेकिन मैं किसी उसने और फिर भी पर्सपेक्टिव से कह गुजारा रही की हूँ, है। मैं कह रही हूँ सॉरी। कि जो पूरी कहानी हम्म है, पूरी कहानी है हम्म मॉब मेंटालिटी के ऊपर। आप एक लार्ज हम्म स्केल कहानी देख रहे होते हैं, एक जो घरेलू औरत। मैं इसलिए उस जुमले के ऊपर आपकी हम्म तवज्जो दिलाना चाह रही थी कि जो जुमला कहती है कि मैं एक बड़ी घरेलू सी घर में बंद रहने वाली हूँ, जो भी उसका हम्म जुमला था वो बड़ा हिट किया मुझे। वो मुझे क्यों हिट किया? वो इसलिए हिट किया कि जो ये खवातीन होती हैं, जो घरों में इस तरह बड़े बड़े सीक्रेट्स छुपा के बैठ के, या जैसे आप कह रही हैं कि बड़ी बड़ी हम्म बर्डन्स कैरी कर रही होती हैं, उन खवातीन से ब्रेवरी एक्सपेक्ट नहीं की जाती, या उनसे वो स्टेप्स नहीं एक्सपेक्ट किए जाते कि ये क्या कभी कोई ये बात सच बता देंगी या ये ऐसे कर देंगी। लेकिन ये नहीं होता। ये वाकई बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टेप्स लेती हैं जिससे तकदीरें बदल जाती हैं। कभी चाहे वो छोटी सी चीज भी हो सकती है कि बेटी ने पसंद की शादी करनी है, उसने कहा ठीक है जी, मैं खड़ी होंगी अपनी बेटी के लिए। बेटी ने पढ़ाई करनी है, मैं खड़ी होंगी अपनी बेटी के लिए। यू नो, सो मुझे लगता है कि जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी या स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो होते हैं या एम्पैथी जो होते हैं, दे आर ट्रूली व्हाट मेक द वर्ल्ड a better place. It's such a scary world out there, such a disgusting world out there. And to have those good moments, good people do the right thing at the right time, is what the core of all the trilogy is. The core is to हम्म say that yes, there is terrible things happening. Yes, there are things out of control. Yes, there's a mob outside waiting to kill you, and you can't reason with this multi-headed monster. But and that's where the narrative shifts, and that's where you That's a want beautiful people to point. That's very that's where good. you Yeah. want people to watch this trilogy is like, but if you step up at the time when you need to Rise to the and occasion. rise to the occasion. और पता है, ये जितने भी हॉरिबल इंस्टेंसेस हुए ना, वो जो हम्म श्रीलंकन बंदा था, या बीच में एक और लड़की को भी हरास कर रहे थे लाहौर वगैरह में, उसमें हम्म आपने मॉब ने तो जो किया सो किया, लेकिन दो हम्म तीन कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने खड़े होके उस मोमेंट को शायद थोड़ा सा सेव करने की कोशिश की, थोड़ा सा अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई। तो ये जो होप की स्टोरीज है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सोसाइटी। सो मैं तो कहती हूँ भाई, सलाम है सुल्ताना सिद्दीकी को। अगर ये उनका स्वान सॉन्ग है, अगर ये उनका लास्ट ट्रिलॉजी का प्रोजेक्ट है, I जो कि hope ऑब्वियसली not. I शी hope इज शी इज not. गेटिंग अप इन इयर्स, शी इज अ वेरी सीनियर प्रोड्यूसर, मगर भाई सलाम है। It took a lot of courage, but and to going back to my thing, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, so I will go back to my thing, right? But these are the quiet characters that are carrying the world on the universe. That's what I say, the universe on their shoulders. And why I say this is they are not considered to be the leading character. Sahar is the हम्म, leading character. हम्म, माएँ तो होती हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, इन्होंने तो जिंदगी गुजारनी है ऐसे चुप हम्म। करके घर में। शी सो हैप्पी, वो जो शुरू में सीन है कि हर हस्बैंड सेड थैंक यू, एंड I हाँ। think this is something Mustafa Afridi picked up on so beautifully. I wish to thank him for that, because हम्म। there are so many of these people, because ये अरेंज्ड मैरिज है, अरे ये वो थैंकलेस जॉब है तुमने ना, औरत की या जॉब ही तुमने थैंकलेस है। तुमने कहाँ जाना था, तुम्हारा कहाँ होना था, लेकिन वो देयर इज अ यूनिवर्स इन अ ड्रॉप ऑफ रेन। तो वो उसका यूनिवर्स जो है ना, वो इस आदमी और इस बच्ची के आसपास है। हम्म, एंड शी हैज नॉट बीन गिवन एनीथिंग, बट शी इज मेड समथिंग आउट ऑफ इट। वो हम्म। बिटर नहीं हुई। शी हैज कैरिड ऑन इस आदमी के साथ उसका गुजारा। वो प्यारा लगता है उसे वो आदमी, क्योंकि हाँ, आदमी शरीफ औरत है। शरीफ शी हैज औरत है, एग्जैक्टली। what I can do better than this ना, हाँ। या it's too late now, हम्म। go away। तो वो हाँ। इतनी, they show a beautiful soul, and she has suffered so much. Can you imagine? I mean, हम उफ। औरतें 2 मिनट के लिए हमारा मियाँ हमारी तरफ ना देखे। मैं तो बहुत लाडली हूँ खुद, चलो मैं किसी और की बात नहीं और करती। एंड में पता चले मैं मर्डरर है, या मर्डरर भी है and, भाई। वो मेरे साथ टीवी ड्रामा ना देखे तो मुझे नाराजगी होती है। व्हाट्स दिस, तो मैं रखा किस लिए? So I think that we should appreciate that he made her the strong party। देखो ना, वो आदमी जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। He carried this burden, still he had a bit of a कावर्ड, conscience। Yeah, कावर्ड, but कितना जुल्म उसने किया, कितना मर्डरर। देखो उनके तो कितनी औरतों की जिंदगी। I mean, सबसे बड़ा मुजरिम वो अपनी बीवी का है।
And this हाँ idea, I think I like the way that Mustafa Afridi turned a few things on its head, because it could have been that this guy is a villain keeping a secret and he's vicious and he's terrible. Instead, we see that this villainous man in a moment of passion, कि how dare you, because this is how these ये जो acid attacks होते हैं, how dare you, तुम कौन होती हो मुझे रिफ्यूज करने वाली, तुमने मेरे साथ बेवफाई की, मैं तुम्हें ये कर दूंगा. He does it, and then he's a broken man. He is the weak person, not the other people. So of course I'm going to thank Mustafa Afridi for this. Beautiful yeah writing, beautiful no whole team exposition of characters, yeah and we have, of course, the next. We have some hope with the next generation. I love the way that Seher and Shuja Shuja Asad has shocked me, because in Ishq Junoon, I think Shuja Asad is coming more into his own a little bit towards the end now. But I mean, we were all a bit iffy with him. But in Tanman I'm Nilo still Ni, not a fan of his in Ash Ke Junoon. I I'm no, not I I think don't he's like it getting a little sharper there, but maybe वो नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है, right? नहीं मुझे वो लगता है भी वो जो मेल्टडाउन है ना वो yeah, जब वो क्रेजी वाला जो हो जाता है हाँ. उसमें आई डोंट लाइक हिम आई लाइक हिम व्हेन ही इज I क्वाइट don't एंड expect him कैलकुलेटेड to kill himself. A ऑफ कोर्स नॉट selfish आपने personality टीजर नहीं like देखा that आपने didn't make sense टीजर to नहीं me. देखा वो जिंदा है भाई एमी Yeah. ड्रामा ऐसे ड्रामे ही होते हैं सारे अच्छा जी Uh, फिर जी हमारे पास but दो he is तीन good in Tanman Nilo Neel. I या think ही that इज he गुड fit ही the इज गुड इन character तन्मन नीलोनी फॉर perfectly there. श्योर He and ओ Seher एब्सोल्युटली have some amazing chemistry. हम्म And please use it again. हम्म Drama gods, I'm saying to you, use that chemistry again, please. जी um, छोटी सी बात करनी है मुझे सदफ आपको ट्रिगर Uh, करने के लिए उसके बाद हम okay. थोड़े आगे जाएंगे लेकिन पहले मैं आपको ट्रिगर कर दूं थोड़ा सा कि सुन मेरे दिल Okay, खत्म होने कर दो. वाला है सुन मेरे दिल खत्म होने वाला देखो, मैं है इंसान हूं, मैं इतना नहीं बता. अल्लाह माफी दे भैया मैंने गलती से एपिसोड देखी फिर अपने दिल के फपोले ठंडे करने के लिए मैंने कमेंट सेक्शन अच्छा, खोला बताएं हुआ क्या. भाई बाकी का तो नहीं पता एक बहुत खूबसूरत हम्म. बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अच्छा कि जी. सदफ आपकी हम नाम जो है वो उस काश बेचारे मेरी हम नाम ना ना होती. होती वो काश ये ड्रामा ही ना बनता भाई उसने लिखवाया उस लड़के से वो जो बेचारा यूजलेस सा हमारा बेचारा हमार. बुरहान इन अ हम्म. पैरेलल यूनिवर्स मिस्टर बुरहान जो है उनकी क्या मट्टी पलीद हो रही है हम्म. सदफ क्या तो और वो जो है वो उनसे लिखवाती हैं वो एक सुसाइड लेटर और कहती हैं गोलियां खाओ और फिर जब वो गोलियां नहीं खाता तो वो कहती है अगर तुम ये गोलियां वो तो चॉकलेट थी अगर वो हम्म. गोलियां तुम खा लेते तो तुम जिंदा हो जाते लेकिन Okay, अब this तुम मर गए this हो is a recurring motif in I think it must have happened to him or something, because I think Khalil Saab ke drama mein na, if you look at Manjali, she makes kya Faris Shafi's character eat a piece of glass and then they have to go to the emergency room. Prove karo कि तुम मुझसे प्यार करते हो. तो वो डफर टाइप character, not talking about him, but डफर type character, he eats a piece of glass, right? So वो थोड़ी सी, and if you look throughout Khalil Rahman Kamar's work, women are vicious. vicious, illogical, absolute witches of Mm. of characters. And then अब खत्म होने वाला है 2 एपिसोड रह गई हैं Mhm. मैं सबसे पहले तो बात करना चाहती हूँ जो वहाज अली को मशवरे दे रहे हैं ना लोग या वहाज अली अपने दिमाग में अगर कोई Mhm. उनके कोई Acha, so what is पैरामीटर है going on? Because, Bahaj Ali and this Sadaf character, they are now connecting or something. कुछ पड्डा चल रहा है मैंने इतने और से नहीं देखा मेरी बस हो गई थी ये सीन के बाद मैंने कहा था मुझे माफ कर दो खलील साहब मुझे बख्श दो मैं इस सीन के बाद Mm. मेरे मैं ताब नहीं ला सकी लेकिन फिर मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा Because तो there मुझे is a scene of, there is also been a Nadia Jamil has posted a clip, and a few other people have, हम्म that there were scenes of about a very regressive misogyny, that हम्म apparently Sabah Hamid, हम्म right, reinforced some dialogues आई डोंट about नो आई डिडंट सी दैट सीन मुझे नहीं domestic पता violence. व्हाट वाज इट Okay, वो डू भी यू एक नो द सीन controversy. Yes, हैव यू सीन द सीन apparently no, I have not, thank God. But ओके I did post about it because Nadia Jamil did, and I trust her. And it was something like, I think the mother was standing behind Sadaf saying, the usual thing, koi baat nahi, ek aadh thappad maar gaya to koi baat nahi, something like that. I don't know the exact words, and I apologize to those that do. But I don't really want anyone to watch it. So, but what I want to know is why Wahaj Ali, why Maya Ali,
why Usama Khan did this. I realize कि खलील साहब is a great writer. इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि there are plenty of other great writers. नहीं, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के इस साल या पिछले काफी सालों में मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना हॉरिबल ड्रामा कोई देखा होगा। Hmm. मैं इसको ये अवार्ड देना चाहती हूँ, इस बात का तमगा मिलना चाहता है। तमगा World's worst. तमगा जलालत मिलना चाहिए इस पे इनको। इंतहाई कोई घटिया ड्रामा है भाई, ये क्या बनाया इन्होंने हैं। मतलब आप क्या बता रहे हैं दुनिया को कि औरतें ऐसी होती हैं? अच्छा, अगर आपने औरत को ऐसा दिखाया भी है जो कि एक Then make her a villain. बिखर विलन, शी इज द विलन देन, ठीक है। Hmm. नहीं, आपने दिखाया कि जो हमारा प्यारा सा बिलाल अब्दुल्ला है, मोहब्बत भी उसको इसी से है, उसको करनी भी शादी यही है। और मैं अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि जो कंटेंट वाले बैठे हुए हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, जो कि Hmm. देख रहे होते हैं ये सारे स्क्रिप्ट्स, जो कि यस नो ये डालें ये निकालें ये करें, हुन हुन आराम है मतलब ना, आपको लग रहा था कि आप Ken वहाज आ को ले गया. लोगे, वहाज को ले लेंगे, माया को ले लेंगे, माया इतनी बड़ी स्टार, वहाज का सितारा इतना टॉप है। तो सबसे पहले तो वहाज भाई, आप हमारे बड़े प्यारे स्टार हैं, आप पाकिस्तान का उनको नाम भाई आगे। बना लिया हाँ, आपने. मेरे चलो भाई ठीक हैं है. बेचारे, बच्चे छोटा सा है बेचारा, बच्चा है, क्या बोलूं मैं उसको, मेरे से तो 10 साल हम्म. छोटा ही है, भाई बना लो बेहतरी है ऐसी में। मैं क्योंकि तो जो नहीं बना रही किसी आप को नहीं भाई. बना रही भाई, चलो. अच्छा चले, नहीं मैं कुछ है नहीं. जिनको भाई नहीं बना रही, लेकिन इनको बना रही, बेचारा चलो छोटा है भाई। बेटा बना लूंगी. हाँ, मैं कहा यार बात सुनो यार, आप भाई मेरे, आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, क्या हम्म. कर रहे हो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। और जियो वालों, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे आप लोगों ने बनाए, मतलब जो बिछड़ गए जिस चैनल पे चला है, वो चैनल सुन मेरे दिल चला रहा है। नहीं, but this is all part of, excuse me, हम्म, Jio's schizophrenic personality ना. वही चैनल अलिफ चला रहा था, and at the अलिफ, same time one that are running. So जन्नत but से आगे। देखो, if you look back at खलील साहब्स वर्क, अगर आप देखें, हाँ। अंजलि का मैंने आपको एग्जांपल दिया, बंटी आई लव यू, उसमें हम्म। क्या था? हम्म। राइट, गोली मार देती है. सबा कमर का कैरेक्टर, शी शूट्स हर वेरी लव. गुड, वेरी गुड। देन लेट्स सी, मोहब्बत तुमसे नफरत है. इफ आई एम करेक्ट, आई बिलीव दैट क्या उस हाँ, वो बड़ा लड़की का वियर्ड नाम वियर्ड, है, आयजा थी आयजा उसमें। खान kills हाँ हाँ। herself on the wedding night कि you're not going to get me. Right? ओके। There is this bitter, unforgiving strain in Khalil Saab's work. मेरे And पास तुम हो यार, मेरे पास तुम हो। एक बार हो जाए ठीक है, it's obvious, right? And what I don't understand is that all of these characters, I know that she's bitter and angry over the adultery, the betrayal, and why she's saying about it, this whole khudkashi thing. It could have been handled. I understand why. Let me give you the twisted logic why this whole khudkashi thing has been brought up. Because उसने खुदकशी की to prove that I love you. मैं या तुम्हारे आई बाद आई आई गेट दैट and टू। and she took that as proof. वो इतनी, she feels and so then and good. then her anger also, I get her anger, I get Hmm. her anger, it's But this not that. reaction is not right. No, but no, not even Sadaf, it's not even about Hmm. okay, I'm somebody who's hurt, like he hit her, ठीक है, Hmm. उसने cheated on her, hit her, she's an Hmm. angry woman. My thing is, when you build her character to be a good person, to be this नहीं, loving अपनी person, स्टेप मदर की टांगें दबा रही होती है, हाँ, अपने अपने घर बाप का से इतनी ख्याल मोहब्बत रखती करती है. है, घर का ख्याल रखती है, ऐसी राइट. औरतें ऐसी हरकतें नहीं करती। और इतनी उसमें आकड़ होती है बिलाल अब्दुल्ला के साथ. It makes बट no sense. इट I मेक्स don't नो know who सेंस। these people are. मैं बता रही हूँ ना, वही स्किज़ोफ्रेनिया है, अजीबोगरीब किस्म का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली खवातीन लिखते हैं। खलील साहब के साथ जो भी हुआ है ना, प्लीज जवानी में कोई एक, मैं क्राउड फंड करने को Hmm. तैयार हूँ, जरा थोड़ा सा उनको कोई एक थेरेपिस्ट के 3-4 सेशन उनको मिलने चाहिए, जो उनकी इस जले हुए दिल को थोड़ा सा कोई मरहम शरम लगाएं, ताकि वो कितने अच्छे राइटर हैं वो, जनरली जुमला अच्छा लिखते हैं, कहानी अच्छी बुनते हैं, लेकिन ये क्या कर दिया भाई आपने, मतलब खैर एनीवे। चलें जी, आगे हम चलते हैं मेरी तन्हाई के ऊपर। एंड हमारे सामने कुछ रमजान ड्रामे भी आ रहे हैं, ए दिल वाज आल्सो Hmm. इंटरेस्टिंग, एंड देन Actually, दस्तक। Adil is picking up. I'm going to say it's picking up. हम्म। I like the way that it's going. I mean, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही उसमें, but I think it's next week we'll do a detailed review on it. या But it's definitely picking up. वो नहीं, preliminaries are over with, how they got there, हाँ, and it looks like a good drama to me. आई लाइक
I like, and I want to, मतलब maybe join Adil and Meri Tanhai because I want to contrast. What's Azan's name in that show? I don't know. But Allah. Azan in Adil and Azan in Meri Tanhai. I want to talk about both boys because you have these two men. I mean, he's doing a good job in both, but I like Azan in Meri Tanhai, but I don't like Khizr. I don't like that boy at all. I think he's so manipulative and he's a liar. Straight up liar, bro. और अपने आप से सच बोलो ना. अपने आप से सच बोल नहीं रहे हो, 50 आदमी से झूठ बोल रहे हो, दोस्त से झूठ बोल रहे हो, वो कुबरा वाले कैरेक्टर से मेरी से झूठ बोल रहे हो, वो बेचारी गरीब तुम्हारी फियांसे से झूठ बोल रहे हो. और वही वो मोमिन का शेर है ना, अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं ना बन सकता ना बन, अपना तो बन. तो भाई खिजर अपने तो बन यार, जब अपना बनेगा तो दूसरे का भी बन जाए. Khizr is doing what a lot of Pakistani men would. Men do. And I think that's Because what will lead up to it, na? वही this is self-fulfilling like prophecy. for people who've grown up in the diaspora, they know of Khizr. They've met हाँ Khizr. हाँ, Khizr thinks that he can unfortunate. get away by he's what is it? There's a word I'm looking for. हम्म. Uh, he can burn both ends of the candle. हाँ. Khizr जो है ना, because he's झूठ बोल रहा है कि I'm just मैं तो just friends हूँ with so and हम तो so, ऐसे and by the way friends हैं. Mangni is Tangni to him. Mangni means हाँ absolutely nothing to him. That हाँ. Mangni. And मुझे इस सिर्फ I think it's a good lesson for parents as well, because parents समझते हैं कि हम ना एक तूफान को ना एक बोतल में बंद कर सकते हैं, which हाँ. young are, right? And बिल्कुल. this idea that you can guarantee your daughter's um, Happiness. future या हम्म. किसी की भी फ्यूचर, इवन द सेम विद वुमेन, कि जबरदस्ती उसकी मंगनी कर दी उससे, अच्छा चलो कर लेता हूँ टू गेट अवे फ्रॉम हिज फैमिली. हाँ. नाउ what my actual interest in that whole drama is something different. Is I would rather compare it to Dastak. I know that you see No, that's a good the point. That's a yeah good point because दस्तक yeah के अंदर भी जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था ना, मुझे बड़ा ही mm, टिपिकल सा लग रहा है, लेकिन mm, दस्तक के अंदर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग अब लगी है चीज, बहुत देर बाद, mm. आफ्टर अ लॉट ऑफ It फास्ट took a फॉरवर्ड long time. अच्छा जो एंड अ हमारे लॉट ऑफ पुराने फास्ट फॉरवर्ड, हैं, बहुत वो बहुत ये होता है एक्स्ट्रा, 5 सुपरफ्लुअस. 6 episodes तक बात यार मतलब नहीं, लेकिन है. इन्होंने एक गड़बड़ की Mm, है सदफ, इन्होंने एक mm, गड़बड़ ये इसकी सुपरफ्लुअस स्टफ में गड़बड़ की है उन्होंने. mm, But I think what they've really gotten right, what I think Jaffa mm, also got very right when it came to abuse and violence and that kind of a lying partner wali cheese is mm, gaslighting. And you know, there's a scene where Sohai is sitting, and Sohai is a brilliant, beautiful mm, actress. I feel like she's a little bit wasted here. Um, she's sitting, and there are these two women sitting next to her. There's Asma Abbas, and there's the other lady, mm, जो फिरोज कादरी की बहन वहन प्ले कर रही है जो भी. तो वो mm, उनका नाम नहीं मुझे सही पता. तो वो बैठी हुई है, एंड देन यू नो शी इज सिटिंग एंड शी इज क्राइंग, एंड दैट सीन इज लाइक अ रेनेसांस पेंटिंग. बिकॉज जो हमारे यहाँ खवातीन के साथ होता है, जब वो mm, अब्यूज के बारे में बोल भी देती हैं कि देखे, और देख रहे हैं लोग, वो बहन देख रही है कि वो कितने बदतमीजी बिहेवियर कर रहा है उसके साथ, लेकिन वो बस बात को छुपाओ बढ़ाओ, मरहम लगा लो, ये कर लो, नहीं नहीं मैं समझाऊंगी, नहीं नहीं ये. There are I, I, places I, you I, should just bolt out of. it's easy for us to say, but we have to look at the family structures, and this is why I wanted to compare हम्म. um, his मेरी situation. तन्हाई, हाँ. Yeah, Meri Tanhai to Dastak rather than बिल्कुल. Adil. Adil is a हम्म. separate thing, but obviously I understand that, the one actor is playing two characters. But for me, it's the family dysfunction. हम्म. In Dastak, heroine का जो father है played by, I think उनका नाम तनवीर हुसैन. तौसीफ तनवीर Tanveer हुसैन. Hussain, हम्म. right? Brilliant, soft-spoken villain. And हाँ he opens up to his wife and he goes, मैंने भी तो किसी और से प्यार किया था, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारे साथ निभाया नहीं. Doing हाँ her a favor. Or हाँ. I wish they had used, I have nothing against the actress playing the mother. हम्म. Lekin, I wish they had used someone like Savera Nadeem, someone with deeper acting skills, and they हम्म. had given some meat to that role, and हम्म. in which she could actually answer this man back instead of being that वो कुछ actors हमारे होते हैं, kind of like, props for mothers. Here's your हम्म. two-dimensional mother, here's your two-dimensional father. हम्म. वो जो stand-ins नहीं होते. हाँ. Whereas if they had maybe we'll see it. I हम्म. apologize in advance if we see it later. Okay, instead of saying like this,
राइट, हम्म। उस औरत वो उठ के बोलती तो फिर आपने बदला क्या निभाया आपने? बेटी से बदला ले लिया आपने आपने। वही किया मेरी बेटी के साथ। राइट, हम्म। नजर आ रहा था, लेकिन शी डिडंट। वो शी इज स्टैंडर्ड डिवोटेड मदर एंड वाइफ, राइट, एंड हम्म। द ओनली पर्सन हु इज अलाउड टू स्पीक इज द अंकल, मामू। जो played brilliantly by Mamu, Sohail जो Samir, played. love it, love that character. And then you see on the same side, I think ZQ will have more of a voice, but in Meri Tanhai, it's the same setup. हम्म। This man, जो हसन न्याजी, वो जो उस लड़की का फादर प्ले कर रहा है, he has treated his wife like dirt, लेकिन over हम्म। time he's mellowed. अपनी बेटियों से, जिन बेटियों को वो कहता था कि मैं तलाक दे दूंगा, फेंक दूंगा बाहर, ये कर दूंगा, उन बेटियों से इतनी अब मोहब्बत हो गई है. And I can tell you, particularly in the past, we will find out that उसकी तलाक या जो भी उसकी फैमिली में रुइनेशन हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस मैन. एंड हम्म। एंड एवरीबॉडी इज डांसिंग टू हिज ट्यून. कितना अच्छा हो गया है, हालांकि कब हम्म। अच्छे हुए हैं. इज द हाँ। सेम वायलेंट एरोगेंट मैन. एंड हाँ। and fate has, because this is obviously a Farat Ishtiyaq drama, so fate has brought it full circle कि अब तुम्हारी बेटी के साथ वही होने वाला है जो you thought you could do to someone else's life. हम्म। और Someone is going ऐदिल के to do अंदर that. जो ऐदिल का कंट्रास्ट है वो मजे के लिए, मजे का, ऐसे अगर तीनों ड्रामों को हम Hmm. एक साथ देखें Okay. तो आप ये ऐदिल का कंट्रास्ट इस तरह देखते हैं कि ऐदिल के अंदर आपको कहीं माँ बाप सही और सेंसिबल दिखते हैं, Hmm. कहीं जैसे सबा हमीद का जो कैरेक्टर है वो Hmm. एक इंतहाई मतलब कमीनी किस्म की माँ है। फिर Hey. आपको सानिया सईद जो ऐसी माँ है वो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी चलाती है, लेकिन थोड़ी एक नहीं, but she is giving समझदार a औरत very है। reasonable. हाँ, She रीजनेबल। right. हाँ, और जो आपको महमूद असलम साहब का जो पावरफुल क्रेजी किस्म का बाप दिख रहा है, तो Hmm. वो, हाँ, रोहाम, रोहाम नाम होता है अजान Hmm. के कैरेक्टर का ऐदल में। तो मुझे जो अच्छा लगा उसके अंदर वो ये देखा कि उन्होंने आपको ग्रेडियंट्स दिखाए हैं माँ बाप के, Yes. और डिसीजंस जो हैं जो माँ बाप ले रहे हैं वो कुछ हद तक कॉन्वर्जेशन करते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन है। जो तनवीर हुसैन का कैरेक्टर है इन दस्तक, उसको तो कॉन्वर्जेशन चाहिए ही नहीं, ये नहीं होगा, ये हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, अब्बा तो बात नहीं सुनेंगे, केस क्लोज। तो आई थिंक कि हमारे ड्रामों की यही अच्छी बात, थोड़ा जो लॉजिक तीनों ड्रामों में नजर आती हुई थी कि जहाँ कॉन्वर्जेशन की, कम्युनिकेशन की थोड़ी सी गुंजाइश रखी जाए, वहाँ हालात कुछ हद तक सेंसिबल हो सकते हैं। जहाँ डंडा मार के, वही आपने कहा ना, बोतल में, जिन में बोतल डालो, बंद करो और फिर दरिया में फेंक दो, Hmm. तो फिर सुनामी आता है बाद में। तो एदिल की एक और अच्छी बात जो मुझे ये लगी वो, आई थिंक के जो कि हमें दिखाते रहना चाहिए, एंड आई थिंक कि उसकी एक जगह है मौजूद, तो आई थिंक वो हम देखते रहेंगे, द जेंटल हीरो, जो कि आपको अजान बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है एज अ मतलब वो कहता भी है कि बाबा मुझे ये नहीं करना, अच्छा आई हेल्प यू विद योर मदर, अच्छा आई डोंट वांट टू डू दिस, Also, Roham's mother, आपने नोटिस किया, she is not two dimensional. हम्म। मैं उनका नाम भूल गई, वेरी गुड एक्ट्रेस, सलमा हसन। जो, हाँ, सलमा हम्म। हसन. राइट, हम्म। वो खुद इतनी यंग है, बट हैव यू नोटिस्ड कि शी इज helping her son move on. She या। recognizes his feeling. It's a lot of good parenting there. हम्म। ये हम्म। अंडरस्टैंड, वो सपोर्टिव, वो ये नहीं कह रही यार ये बीमार हो गई आते हाँ, साथ. नहीं तुम जाओ ऐसे, तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, अब ये नहीं हो सकता, हाँ. ये वाली पागल मानी है वो, हाँ, गुड। नहीं, and you see one thing is that the girl is trying to, वो क्या उसका नाम है, कोमल मैं मीर। कोमल मीर is learning that maybe her mother made a good choice. या। देखो, maybe it's not my choice, लेकिन मेरे मेरे हालात, मेरी जिंदगी के मुताबिक ये लोग बेहतर हैं. हाँ, And थोड़ी I think, रियलिस्टिक है वो yeah, कहानी, वो काफी हद तक रियलिस्टिक it's a है। very sensible या story. इट्स अ It सेंसिबल is स्टोरी। kind of like a forced marriage thing, but it हाँ। is like, but it is well worked out. हाँ। ऐसे practically उन्होंने plot किया, हाँ। and they show that Sanya और Said, लॉजिकल रिएक्शंस हैं हर कैरेक्टर के। she knew what would happen to her daughter with people like Sabah Hamid's character. She knew कि वो मनाने जा रही हैं माँ बेटियां, तो वो उनको बेइज्जत करके निकल आती हैं घर से. I टॉक्सिक mean, करेंगे फैमिली। unbelievable, terrible people. तो गाइज हमारा तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा Hmm. डिस्कस करना चाह रही थी रमजान ड्रामा को, लेकिन हम वो बाद में कर लेंगे। फिलहाल जस्ट वन लाइन वर्डिक्ट सदफ आपसे मुझे चाहिए। मेरा वर्डिक्ट ये है कि फिलहाल जितने भी मैंने अभी देखे हैं, एक नई Hmm. सिंड्रेला, पुरानी सिंड्रेला, कुछ ऐसा है, रक्षी रक्षी, कौन सी स्वीट्स हैं, Lakshmi Sweets. हाँ, इश्क दी चाशनी करके कुछ है, एंड देन यू हैव दिल वाली गली। सो फार Hmm. दिल वाली गली का प्रोमो सबसे स्ट्रांग है, एंड आई Yes. थिंक वो मुनीब भट्ट और कोमल मीर का ड्रामा भी तेरे आने से टू भी आ रहा है,
बहुत कुछ आ रहा है। अभी अच्छा, जितने भी वो ना, ड्रामे it आ was रहे हैं, kind of very pedestrian तेरे आने से, but it had some good things. आई डिडंट So वॉच इट, don't, मे बी that, मे I'm बी not दिस going to वन। dismiss that one. It ओके, had some आई really डोंट good नो, things too. आई डोंट नो, Yeah, फिलहाल मेरे लिए I सबसे watched it. स्ट्रॉन्ग जो है, That's why हाँ it मैंने wasn't bad. देखा नहीं Hmm, था। मेरा ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिलवाली गली है, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। definitely. एंड I think Hamza Sohail and Sajal have really set that thing on fire. And you know, Those Sajal is promos such are a brilliant. Sajal is Hmm, such a master class at everything she does. hmm, Like, and you know, वो जब स्क्रीन पे आती है तो एक छोटे से सादा से जुमले को भी वो hmm. बदल देती है। जैसे उसने जो जुमला कहा कि अभी तो निकाह किया था बाद में शादी प्रॉपर, इतना वो फन, एक छोटा सा जुमला है, इतना फनी भी नहीं है, लेकिन उसने उसको कितना फनी बना दिया। Same तो with Hamza. There's so much comic timing in those हाँ two. वो हाँ हमजा जो कहते हैं ना, हमें लाइट ना बंद करना, हमारी ये सुहागरा है। हाँ, हमारी It's सुहागरात है। brilliant. तो मतलब बहुत मजे का लग रहा है। गाइज आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं, हमारे बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, सो वी नीड टू रैप इट अप, बट वी नीड टू Okay, नो व्हाट यू Ishq गाइस De थिंक। Chashni is good too. I'm looking forward to it, but I'm a little bit wary because we have seen, something very similar before. So let's I see mean, how I'm this. gonna root for the actors, and I think that overall क्या Hmm. होगा मालूम नहीं है। But yeah, we've seen it, been there, done that. Seher and Kushal are electric together, so Yeah, I'm of course. excited. And Seher is brilliant. Like I think more so I'm rooting for Seher because she's वही वाली सजल वाली क्वालिटी है उसके अंदर। तो Hmm. Seher, I'm rooting for Seher. इसके अलावा guys, let us know what you think of the Hmm. Ramadan dramas and we'll discuss them in detail of course when we see the dramas. इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जो I'm sure आप लोग देख रहे होंगे, डिटेल ब्रेक डाउन करेंगे। अगले कुछ जो हमारे एपिसोड्स आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दफा जब तन मन नीलो नील खत्म हो तो हमारे पास दूसरे ड्रामों को भी डिस्कस करने की स्पेस हो। लेकिन होता क्या है कि जो ड्रामे में ज्यादा अच्छे लगते हैं वो इनएडवर्टेंटली उस पर डिस्कशन लंबी हो जाती है। सदफ थैंक यू सो मच Not फॉर help गिविंग it. मी योर टाइम। कांट हेल्प इट। सदफ थैंक यू The सो girl मच। can't help it. The girl can't help it. Thank you so much for your time, guys. Keep watching, stay tuned. Follow Sadaf on all her socials. Like, comment, share, subscribe. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। Khuda Hafiz.